पूजन करावे, सुपारी रखे और आवाहन के मंत्र बोले, फिर कहे कि देखो अब ये देव है, इनका पूजन करो। बोले क्यों? क्योंकि जितने भी देवता हैं वो मंत्रों के अधीन है और मंत्रों के द्वारा उनका आवाहन भी होता है और उनका विसर्जन भी होता है। यानी कहा कि मंत्राधीन सहु देवता योगे विराटपण अवस्था है। जितने भी देवताओं को वश करना हो तो उनके मंत्र हैं कि नहीं, बीज मंत्र उनके, तो जो भी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं तो उन देवों के मंत्रों का जप होता है और मंत्रों के जप करने से वो देव कृपा करते हैं या उनके सिद्ध होते हैं या वश होते हैं। तो जितने भी देव हैं वो मंत्रों के अधीन। फिर कहा योगे विराटपण अवस्था है और जो विराट पुरुष है वो विराट पुरुष वश कैसे होता है? बोले योग के द्वारा, क्योंकि योग के द्वारा उसकी अनुभूति अपन को भीतर होती है और भीतर वो वश हो सकते हैं। तो कहा देवताएं वश होते हैं, देवताएं अधीन हैं मंत्रों के, विराट अधीन है योग के। ज्ञानी अक्षर ने जई मड़े, और जो भी ज्ञानी है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, उसकी पहुंच कहां तक? बोले अक्षर ब्रह्म तक। पण पुरुषोत्तम प्रेमे पमाए, लेकिन जो अपने पुरुषोत्तम है वो किसके वश है? तो कहते हैं प्रेम के वश। किसके वश? और जब प्रभु के प्रति प्रेम हृदय में जागे तो भगवान सब कुछ भूल जाते हैं और मात्र अपना प्रेम देख के अपने घर पे आके अपनी सेवा स्वीकार के अपने ऊपर कृपा करते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रेम आधीन बना देता है। विचार करो, जो प्रभु व्यापी वैकुंठ में विराजने वाले हजारों हजारों लक्ष्मी जियां जिनकी सेवा कर रही हैं, जिनकी टहल कर रही हैं, लेकिन भक्त के प्रेम से वश होके वैकुंठ में रहने वाले वही प्रभु हमारे घर के छोटे से खोखले के अंदर आके जो विराजमान हो जावे, इससे बड़ी कृपा प्रभु की और क्या हो सकती है। घर में छोटा सा स्थान हो लेकिन वैकुंठ में रहने वाले वो प्रभु हमारे प्रेम के वश होके हमारे छोटे से खोखले को भी वैकुंठ मानने में, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। और इसलिए तो जब श्री वल्लभ भी ठाकुर जी किसी के माथे पधरा में प्रभु को विनती करें कि हे प्रभु, आपने हमारे वहां तो 56 भोग अरोगे, पर वो वैष्णव अपनी शक्ति से जैसे आपको सुख देवे प्रभु उस पर कृपा करना। प्रभु आपने तो हमारे वहां भारी भारी वस्त्र धरे, पर वो वैष्णव अपनी शक्ति से जैसे वस्त्र धरावे आप धारण करना। और तब प्रभु वल्लभ को वचन देते हैं कि हे वल्लभ, आप जिन वैष्णव के घर में मुझे पधराओगे उनके प्रेम के धरी हुई सूखी रोटी भी मुझे 56 भोग से अधिक आनंद देगी, उसके प्रेम से धरे हुए सूती वस्त्र भी मुझे जरी के वस्त्र से अधिक आनंद देंगे, क्योंकि वो वैष्णव ने मुझे प्रेम से अपने घर में पधराया। और जब इतनी तैयारी अपने घर पे पधारने की प्रभु के मन में हो और अपन तत्पर न बने, अपन एक कदम आगे बढ़ा के अपने प्रभु को जो घर में न पधरावे, तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है। प्रभु तो चल के नजदीक आ गए, घर के बाहर तक आ गए, लेकिन हमें इतनी तत्परता नहीं है कि उन्हें अपने घर में पधरा सके। उससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो। इसलिए कहा ज्ञानी अक्षर ने जई मड़े पर पुरुषोत्तम प्रेमे पमाए। हमारे प्रभु को तो शुद्ध प्रेम के अलावा, और जब प्रभु को पता चल जाए कि इसके मन में मेरे प्रति प्रेम है, तो भगवान आधीन हो जाते हैं और आधीन होके भगवान ऐसी ही लीला करते हैं। देखो अपने वहां 10वें स्कंद में जब निरोध लीला आती है तो 2 प्रकार के निरोध बताए, एक भगवान का निरोध और दूसरा भक्त का निरोध। भक्त के निरोध की चर्चा तो करते हैं, लेकिन भगवान का भी निरोध बताया कि स्वस्वरूप विस्मृति पूर्विका भक्ता शक्ति थी भगवान की, कि जब भगवान अपने स्वरूप को भूल के अपने भक्त को अच्छा लगे ऐसी लीला करने लगे, तब मानो ये भगवान का निरोध है। कि जब रोज सूरदास जी प्रभु के और स्वामी जी के लीलाओं के दर्शन करके और जैसे लीला प्रभु करते वैसा गान सूरदास जी करते, लेकिन अचानक स्वामी जी के मन में मनोरथ आया, चलते चलते पास में आए और सूरदास जी से कहे, सूरदास जी आज हमारे मन में एक मनोरथ जागा है। सूरदास जी ने कहा प्रभु क्या? तो कहा आज तक जैसी जैसी लीला हम करते थे वैसे वैसे दर्शन करके आप पद गाते थे, लेकिन अब हमारे मन में मनोरथ ये जागा है कि अब
जैसे जैसे पद आप गाओगे वैसी वैसी लीला हम करेंगे। तो मानो कि भगवान भक्त के वश हो गए और जैसे भक्त चलावे वैसे चलने को तैयार हो जावे। और ये भक्त का सामर्थ्य है कि दुनिया को चलाने वाले भगवान जब ब्रज में आए तो मैया उंगली पकड़ के, गोपियां उंगली पकड़ के दुनिया को चलाने वाले भगवान को चलना सिखाती। पूरी दुनिया को बोलने की शक्ति देने वाले भगवान को गोपियां पास में बैठ के कहती है, अरे कन्हैया तू मैया कब बोलेगो, अरे कन्हैया तू मैया तो बोल, अरे कन्हैया तू मैया तो बोल। विचार करो कि गीता को उपदेश जाके देने वाले भगवान को भी बोलना या ब्रज के अंदर जब प्रभु आए तो भक्त दिखाते। पूरी दुनिया का पेट भरने वाले ऐसे भगवान जब अपने घर में आते हैं तो भक्त उन्हें अरोगा। पूरी दुनिया को पढ़ाने वाले भगवान को जब अपने घर में आवे तो ये भक्त प्रभु को पढ़ाते हैं और प्रेम के वश होके भगवान उनके घर में पहुंचते। कितनी बड़ी कृपा क्योंकि अपने अधीन होके आए और अधीन होके आए हैं तो दुनिया को चलाने वाले भी परवश होके भक्त के अधीन होके जब वो जगावे प्रभु जागे, जब वो पढ़ावे। देखो भक्त का सामर्थ्य कितना बढ़ा दिया प्रभु ने कि जब अपन जगावे तब दुनिया को जगाने वाले जागते। अपन पढ़ावे दुनिया जिसको संचालन जो करते हैं वो पढ़ते हैं। अपन जब अरोगावे तब प्रभु अरोगते हैं। ये भक्ति कितनी बड़ी सामर्थ्य है कि जब भक्ति हृदय में जगती है और तब भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। जैसे चलावे वैसे भगवान चले, जैसे नचावे वैसे भगवान नाचते हैं। कि प्रेम भक्ति वश पूर्ण आनंद ये न पड़े अन्य साधन पर। और हमारे प्रभु कहते हैं अन्य साधन, कितने जप किए, कितने व्रत किए, कितने तीर्थ किए, कितने वो किए, ये सब झंझट में प्रभु नहीं। प्रभु कहते हैं तूने कितना स्नेह किया मुझसे, मेरे नजदीक कितना बैठा, मेरे साथ अपनापन तूने कितना। अब देखो प्रेम जब है ना, प्रेम को भी अभिव्यक्ति चाहिए और जब तक प्रेम अभिव्यक्त नहीं होता तब तक सामने वाले के संग उसका तार जुड़ता है। अपन को लगता है अपन देखो गुस्सा आता है ना तो तुरंत अभिव्यक्त कर देते हैं, लेकिन स्नेह अभिव्यक्त नहीं करते। पुलिस में कहने की क्या बात, किसी ने गलती किया तो तुरंत अपन टोक देते हैं, लेकिन किसी ने अच्छा किया पुलिस में कहने की क्या बात है। ये अपना स्वभाव। तो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि क्यों ठाकुर जी को जगाना घर में, क्यों ठाकुर जी की सेवा करनी, क्यों पढ़ाना, खाली आंखें बंद करके उनका स्मरण करें, खाली मानसी का भाव करें, खाली ये करें वो करें, तो क्या वो सब करना जरूरी है? तो देखो ये जब अपन ठाकुर जी को जगाते हैं, अरोगाते, ये क्या है? अपने स्नेह की अभिव्यक्ति। और स्नेह जब अभिव्यक्त होता है ना तब अपने सेव्य तक पहुंचता है। अब कोई माँ बेटे को इतना कहे, बेटा मैं तुझे कल ये खिलाऊंगी, वो कराऊंगी, ये खिलाऊंगी, वो करूंगी, लेकिन करे कुछ नहीं, तो बच्चा कितने दिन भरोसा करेगा? और सिर्फ बातें हो रही हैं, कुछ प्रैक्टिकल तो हो नहीं रहा। अब चाहे बोलती ना हो लेकिन प्रैक्टिकल हो रहा हो तो बच्चा को लगेगा कि देखो माँ के मन में मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ही जब अपन ठाकुर जी को जगावे, अरोगावे, तो अपन को लगे ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये अपने प्रेम की अभिव्यक्ति है। और प्रेम वो है जो अभिव्यक्त होए बिना रह नहीं सकता। और जब प्रभु तक पहुंचता है तब वो प्रेम दिखता है। कहते हैं ना कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो कहे 3 अक्षर नहीं कहे, 2 नहीं कहे, 2.5 अक्षर क्यों कहे? क्योंकि प्रेम के अंदर 2.5 तत्व होते हैं। अपन को लगे 2.5 तत्व कैसे? बोले एक वो जो प्रेम कर रहा है, दूसरा वो कि जिसको प्रेम कर रहा है, और बीच में जो आधा बचा वो क्या है? बोले आधा बचा वो प्रेम है। बोले क्यों प्रेम को आधा क्यों कहा? बोले जिस दिन अपन को लग जाए कि हम किसी को पूरा प्रेम करते हैं तो मानो प्रेम हुआ ही नहीं। प्रेम का लक्षण ही है कि कितना भी प्रेम करो पर अपन को लगे अभी हमसे कुछ हो नहीं रहा, अभी तक ठाकुर जी की सेवा पूर्ण रूप से हो नहीं रही। हमेशा अपन करें लेकिन अपन को लगे अभी भी कुछ हो नहीं रहा। हमेशा अपने प्रेम में अपन को कमी लगे, आधा लगे, तब मानो प्रेम कर रहे हो। और जिस दिन लग जाए कि हाँ हम तो बहुत लाल लड़ाते हैं, हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, समझ लो चूक गए, गाड़ी अटक गई।
गाड़ी अटक गई। और इसीलिए हमेशा उसको आधा माना गया है, आधा माना गया है। तब तत्परता रहे कि अभी कुछ हो नहीं रहा, अभी लड़ा। और हमारे प्रभु को भी ऐसा जीव चाहिए कि जो सुबह उठते ही व्याकुल हो जाए, उनको निश्चिंत नहीं चाहिए। इसलिए नहीं वो वैष्णव ने 7 दिन के लिए पेड़े बना दिए थे, बोले 7 दिन के लिए पेड़े बना के तैयार रख दूं तो सुबह उठ के चिंता न हो प्रभु के लिए क्या कल बनाना है। प्रभु एक ही दिन में सब रोक गए, बोले तो उठ के निश्चिंत हो जाएगी। मेरा तो वैष्णव मुझे ऐसे ही चाहिए, सुबह उठते ही सोचे आज प्रभु को क्या रुगाना है, आज प्रभु के लिए क्या बनाना है, यहाँ दौड़े वहां दौड़े, मेरे लिए सतत प्रवृत्त रहे, मेरे बारे में ही सोचे। 7 दिन की व्यवस्था हो गई तो मन निश्चिंत हो गया कि अब 7 दिन तक प्रभु की कोई चिंता नहीं, बाकी सब मेरे लिए क्या बनाना है, उसके लिए क्या बनाना है ये सोचो। प्रभु के मुझे तो ऐसा भक्त चाहिए सुबह उठने की मेरे लिए चिंता है, आज मेरे प्रभु को क्या रोगाना है, मेरे प्रभु का कौन से वस्त्र लाने, वो वस्त्र मैंने कहाँ रखे, वो मैंने कहाँ रखा। और इसलिए श्री गोसाई जी ने भी अपने वहां सेवा का प्रकार ऐसा बनाया है कि व्यक्ति प्रभु के चिंतन में से व्यस्त ही रहे, प्रभु के चिंतन में से फ्री ना हो। जहाँ ये दिन पूरे हो गए, अब खेल के दिन आएंगे तो खेल के सारे वस्त्र निकालो, वो श्रृंगार निकालो, वो निकालो, वो दिन पूरे हुए, वहां दूसरे दिन आए और पूरे गांव में कहीं कंकोड़े मिलते ना हो तब कंकोड़ा 13 साल बेचारा पूरे गांव में भाग भाग के खा के कहां मिलेगा कहां मिलेगा, यानी पूरा दिन दौड़े, पर किसके लिए दौड़े, प्रभु के लिए। और इसलिए पूरा सेवा प्रकार भी ऐसा बनाया गया है कि व्यक्ति को सेवा के लिए समय नहीं, सेवा में से समय निकाल के और घर के काम करने पड़ते। वहां सेवा के लिए समय नहीं निकालना, ऐसा क्रम श्री गोसाई जी ने बनाया है कि जीव को सेवा में से टाइम निकाल के अपने लौकिक और कार्य करने पड़े। और इसलिए श्री मुके भाग का प्रेम भक्ति व्यर्थ पूर्ण आनंद ए न पड़े अन्य साधन बंद। जयराम भाई कहते हैं हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम तो प्रेम के वश हैं, वो और कोई साधन में पड़ते नहीं हैं, वो और कोई साधन में फंसते नहीं हैं। और दयाराम भाई जानते थे कि एक दिन ये कथा कहाँ होगी,